अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे खाने पीने का अंदाज और उसके बारे में हमारी बातें, ये सब कुछ कैसे एकदम बदल गया है? अब खाना सिर्फ भूख मिटाने की चीज़ नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल हमारी प्लेट में जो कुछ होता है ना, वो एक तरह से हमारी पहचान बन गया है। एक स्टेटमेंट कि हम कौन हैं और किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। ये सवाल तो ज़हन में आता ही होगा, है ना, कि भाई जब भी किसी स्टोर में जाएं या सोशल मीडिया फीड खोलें, ऐसा लगता है जैसे हर कोई फूड एक्सपर्ट बना हुआ है, हर कोई न्यूट्रिशन गुरु है और हर दूसरा स्नैक एक सुपर फूड है जो बस हमारी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन बात सिर्फ अच्छी मार्केटिंग की नहीं है, इस सब के पीछे ना कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा हो रहा है। और इस सब का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प चीज में छुपा है, यानी समाजी इशारे या सोशल सिग्नल्स। ये वो आप कह लें कि अनदेखी ताकतें हैं, वो ट्रेंड्स जो हम ऑनलाइन देखते हैं, वो बातें जो हमारे दोस्त कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि एक ब्रांड खुद को कैसे पेश करता है, ये सारी चीजें मिलकर हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। ये हमें खामोशी से बताती हैं कि हमारी प्लेट में क्या होना चाहिए। तो चलें इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे गहरी और सबसे बड़ी तब्दीलियों से। ये वो मेगा ट्रेंड्स हैं जो खाने पीने की पूरी दुनिया को एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सेहत और तंदुरुस्ती अब कोई ऐसी चीज नहीं रही कि बस बीमार ना पड़े। नहीं, ये अब एक लाइफस्टाइल बन चुका है। एक ऐसा इंतखाब जो हमारी हर चीज में नजर आता है, सुबह की स्मूदी से लेकर रात के खाने तक। सच पूछें तो यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे ट्रेंड्स खड़े हैं। और ये कहानी सिर्फ हमारी अपनी सेहत पर आके ख़त्म नहीं होती। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि अच्छा, ये जो हम खा रहे हैं ये आया कहाँ से है। अब ऐसे ब्रांड्स को पसंद किया जाता है जो माहौल का ख्याल रखते हों, मुकामी लोगों की मदद करते हों, मतलब जिम्मेदार हों। तो अब खाना सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि एक इखलाकी इंतखाब भी बन गया है। और तीसरी बड़ी ताकत, वो तो हमारी जेबों में ही है। जी हाँ, हमारा स्मार्टफोन। जरा सोचिए, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स, न्यूट्रिशन ऐप्स, ऑनलाइन रिव्यूज, ये डिजिटल दुनिया ही तो है जो आजकल हमारा सबसे बड़ा डाइटिशियन बनी हुई है। मालूमात लेने का ये तरीका पिछली नस्लों से 100% मुख्तलिफ है। अच्छा, तो ये तो हो गए वो बड़े बड़े गहरे रुझानात। अब देखते हैं कि ये आजकल हमारी जिंदगी में, हमारे बाजारों में किस शक्ल में नजर आ रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो हम सब रोजाना ग्रोसरी स्टोर्स की शेल्फ पर देखते हैं। इनमें सबसे पहले आती है क्लीन लेबल मूवमेंट। इसका मतलब बहुत सीधा है। लोग अब जानना चाहते हैं कि वो खा क्या रहे हैं। वो पैकेट के पीछे लिखी अज्जा की लिस्ट को गौर से पढ़ रहे हैं और उन चीज़ों को रद्द कर रहे हैं जिनके नाम अजीबो-गरीब केमिकल्स जैसे हों। सारी बात शफाफियत और एतमाद की है। तो आज का जो सेहत का ख्याल रखने वाला इंसान है ना, उसकी चेकलिस्ट में 3 चीजें हैं। नंबर 1, सहूलत। भाई जिंदगी बहुत तेज है तो फौरी और ग़िज़ाइयत से भरपूर ऑप्शंस चाहिए। नंबर 2, कुदरतीपन, मतलब असली अज्जा, कोई बनावट नहीं। और तीसरी और सबसे दिलचस्प चीज, ऐसी खुराक जो इनको बाइख्तियार बनाए, जो उनकी खास जरूरतों को पूरा करे, जैसे कि खवातीन की सेहत या फिटनेस के अहदाफ। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा मुस्तकबिल में झांकते हैं। आगे क्या होने वाला है? वो कौन से नए आइडियाज हैं जो अभी कोने से झांक रहे हैं और कल को एक बड़ी हकीकत बनने वाले हैं? उसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, पर्सनलाइजेशन, यानी हर इंसान के लिए अलग। वो एक ही चीज सबके लिए वाला जमाना अब खत्म हो रहा है। खाने का मुस्तकबिल बहुत ही ज्यादा जाती होने वाला है, हर एक की अपनी जरूरत के मुताबिक। इससे पता चलता है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। अब बात सिर्फ सेहतमंद की नहीं बल्कि मेरे लिए क्या सेहतमंद है की है। मार्केट में ऐसे स्नैक्स आ रहे हैं जो खास मसाइल को टारगेट करते हैं, जैसे हार्मोन्स को बैलेंस करना या खवातीन में आयरन की कमी को पूरा करना। ये तो न्यूट्रिशन का बिल्कुल एक नया लेवल है। और इसी के साथ एक और बहुत गहरा कनेक्शन सामने आ रहा है, खाने और जहनी सेहत का। अब ये बात समझ में आ रही है कि जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मूड पर, हमारी फीलिंग्स पर होता है। इसीलिए अब ऐसे स्नैक्स की तलाश है जो फील गुड हों, जो सिर्फ जिस्म को तवानाई न दें बल्कि दिमाग को भी सुकून और खुशी दें। लेकिन रुकिए, यह सारी तब्दीली इतनी आसानी से नहीं हो रही। जैसा कि हर बड़ी तब्दीली के साथ होता है, यहाँ भी एक कश्मकश है। कुछ ताकतें हैं जो इस तब्दीली को आगे धकेल रही हैं और कुछ हैं जो इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। चलें इस खींचातानी को समझते हैं। तो एक तरफ तो हैं वो चीजें जो तब्दीली को हवा दे रही हैं, जैसे सेहत के बारे में बढ़ती हुई आगाही, खवातीन की सेहत पर खास तवज्जो और आसान फौरी ऑप्शंस की जरूरत। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुकावटें भी हैं, जैसे हमारी पुरानी आदतें जिन्हें बदलना मुश्किल है, न्यूट्रिशन के बारे में पूरी मालूमात ना होना और सबसे बड़ा फैक्टर यानी कीमत। ये चीजें इस तब्दीली की रफ्तार को सुस्त कर रही हैं। और यहां आकर बात अटक जाती है, कीमत।
ये एक बहुत बड़ी, बहुत ठोस हकीकत है। भले ही सेहतमंद खाने का दिल सबका करता हो, लेकिन अगर जेब इजाज़त ना दे तो क्या करें? जब तक ये सेहतमंद चीज़ें सस्ती और आम आदमी की पहुंच में नहीं आती, ये तब्दीली अधूरी ही रहेगी। चलें, अब इन सारी बातों को समेटते हैं। हमने अपना सफ़र शुरू किया था उन बड़ी अनदेखी समाजी लहरों से, और देखा कि कैसे वो आज की हकीकत और हमारे आने वाले कल को शक्ल दे रही हैं। तो इस पूरी कहानी का खुलासा बस इन 3 निकात में है। पहला, बड़े समाजी ट्रेंड्स ने तब्दीली की बुनियाद रखी। दूसरा, उन बुनियादों पर सेहत के नए रुझानात उभर के सामने आए। और तीसरा, अब तरक्की और रिवायत की ताकतों के बीच जो कशमकश चल रही है, वही हमारे खाने के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे हमारा खाना हमारी ज़ाती ज़रूरतों, हमारे डीएनए, यहाँ तक कि हमारे मूड के मुताबिक बनता जाएगा, तो फिर इस मिल बैठकर खाने की रिवायत का क्या होगा? वो रिवायत जो सदियों से ख़ानदानों को और मुआशरों को जोड़ती आई है। ये सवाल सिर्फ न्यूट्रिशन का नहीं, ये हमारे समाजी ताने बाने का सवाल है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।